जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? आज एक नए व्लॉग के साथ आपका भाई हाज़िर है और आज मैं आया हूँ बर्मिंघम ज़रियाब पे। किसी ने रिकमेंड किया है कि यहाँ का फ़ूड बहुत अच्छा है। तो आपको पता है फ़ूड के लिए तो कहीं पे भी जा सकते हैं। तो अंदर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ का फ़ूड कैसा है और इसके बारे में क्या है। चलें, आइए। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमें टेबल मिल गया और टेबल मैट के ऊपर इन्होंने थोड़ा सा ना ज़राब के मुतालिक बताया है कि ये कौन थे और इनकी लेगेसी क्या है, उन्होंने क्या किया है। ये बड़ी अच्छी चीज़ है इन्होंने की हुई है, दैट्स गुड। जी जनाब, अब चलते हैं अपने मेन कोर्स की तरफ और सबसे पहले जो सेक्शन आया वो है सैलड का। अच्छा, जब आपने सुबह से कुछ ना खाया हो किसी चक्कर में कि यार मैंने बुफ़े जाना और टका के खाना है, तो क्या होता है ना कि एक टाइम पे आपकी भूख ना थोड़ी कम होना शुरू हो जाती है। तो सैलड इसका वाहिद हल है। सबसे पहले आप थोड़ा सैलड खाएँ तो उससे क्या होता है कि आपकी भूख ना दोबारा बढ़ना शुरू हो जाती है। तो उन्होंने काफ़ी किस्म की सैलड रखी हुई थी। इसमें ग्रीन सैलड भी थी, ठीक है, वो मिक्स सैलड थी, टमाटो से काफ़ी कुछ पड़ा हुआ था, ये बहुत अच्छी चीज़ थी। लो जी, अब जो सेक्शन आया है वो है चटनियों का, जिसमें उन्होंने काफ़ी सारी ना सॉस के ऑप्शंस दी हुई हैं कि आपका जो दिल चाहता है वो सॉस लो और जो आपका फूड अच्छा लगता है उसके साथ खाएँ और इसको एंजॉय करें। आप देखें इसमें उन्होंने चिली सॉस दी हुई है, मिंट सॉस है, योगर्ट की सॉस बना के रखी हुई थी, फिर चिली मायो उन्होंने बनाई हुई है। उसके साथ देखें ये स्वीट चिली सॉस है। फिर उन्होंने देखा अचार की ऑप्शन दी हुई है जनाब, मैं कहता हूँ सुभान अल्लाह हो गया। फिर देखें उन्होंने मायो है, वो भी यहाँ पे रखी हुई है उन्होंने। फिर एक चिली सॉस है, ये मैं टेस्ट नहीं की इसलिए मुझे इसका आइडिया भी नहीं है ये कैसी है। फिर ये एक बीन्स, स्वीट कॉर्न और चिकपीस की उन्होंने कुछ बनाया हुआ था मिक्सर। उसके साथ देखें ये हुमस पड़ा हुआ है। फिर देखें जनाब मैंगो चटनी उन्होंने बना के रखी हुई है। तो आपके पास काफ़ी सारी ऑप्शन आ जाती है कि जो आपका दिल चाह रहा है वो लें और इसको एंजॉय करें। उसके बाद जो सेक्शन था वो है फ्रूट सैलड का, कि आप देखें यहाँ पे उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की फ्रूट सैलड दी हुई है कि अगर आप हेल्दी मूड में हैं और कुछ हेल्दी खाना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से कि एक अच्छी ऑप्शन थी कि आप सैलड के साथ ये फ्रूट सैलड लें और एंजॉय करें इसको। जैसे और फ्रूट्स भी पड़ा हुआ है वहाँ पे, जैसे कि एप्पल है, पाइनएप्पल, ग्रेप्स पड़े हुए हैं यहाँ पे, वाटरमेलन है, मेलन है, चेरीज़ हैं। तो काफ़ी सारी ऑप्शंस थी। फिर देखें ये पानी पूरी का सेक्शन उन्होंने बनाया हुआ था, जिसमें ये रेड कैबेज भी है, ये पिकल्स पड़े हुए हैं यहाँ पे, तो इट्स गुड। उसके बाद देखें ये इन्होंने दही फुल्कियाँ बनाई हुई थी। फिर ये देखें ये पानी पूरी का ही सारा सेक्शन है, इसमें उन्होंने उसका पानी भी जी। उसके साथ ही मेन कोर्स पे का सेक्शन था। मेन कोर्स के अंदर सबसे पहले स्टार्टर था। स्टार्टर में उन्होंने वेजिस रखे हुए थे, बैंगन के पकोड़े थे, वेजिटेबल पकोड़े से, ये रोल्स रखे हुए थे, वेजिटेबल रोल्स से बेसिकली ये। उसके साथ ही जो वेजिटेबल समोसे पड़े हुए थे। फिर चिप्स रखी हुई थी, जो कि आपको पता है बच्चों के लिए बुफ़े में ये खाते ही बस चिप्स हैं। फिर उसके बाद उन्होंने ये चपली कबाब रखे हुए थे। चपली कबाब का साइज़ अच्छा था, ना ज़्यादा बड़े थे ना ज़्यादा छोटे थे, मीडियम साइज़ के थे। फिर उसके बाद फ़िश पकोड़ा था। फ़िश पकोड़ा मेरा मोस्ट फेवरेट होता है जनाब। फिर उसके बाद ये चिकन विंग्स थी, जो कि फिर अगेन बच्चों के लिए है। फिर ये चिकन उन्होंने लेग्स थी इसकी, ये उन्होंने की हुई थी जनाब ग्रिल। फिर पे चिकन पकोड़ा साथ में है। उसके साथ ही चिकन विंग्स उन्होंने ग्रिल की हुई थी। फिर ये आता चिकन स्टीम रोस्ट था। चिकन स्टीम रोस्ट के साथ उन्होंने रखा हुआ था ये गोला कबाब। उसके साथ ही ये था चिकन स्टीम रोस्ट अगेन था, लेकिन इसको हल्का सा उन्होंने ग्रिल किया हुआ था। फिर आता है जनाब ये चिकन बिरयानी, अभी तो फ़िलहाल ख़त्म थी लेकिन उन्होंने दोबारा रीफ़िल कर दी थी। सेहत ही लैम बिरयानी है, वो भी सेम ही थी, उन्होंने रीफ़िल की थी बाद में। ये है वाइट राइस, अगर आप दोनों में से कोई भी लैम या चिकन नहीं खाना चाहते तो ये आप ट्राई कर सकते हैं। ये था जनाब फ़िश करी थी ये। उसके साथ ही ये उन्होंने रखी हुई है जनाब ये चिकन कड़ी, ये देखें जी चिकन कड़ी। फिर आता है जनाब ये मटर कीमा, नाइस।
आलू कीमा जनाब। अच्छा, उन्होंने दोनों ऑप्शन दी हुई थी, मटर की के साथ भी था और आलू के साथ भी था। फिर आता है जनाब चिकन जलफ्रेज़ी। ये भी दोबारा रीफ़िल हुआ था, लेकिन अब जब एक्चुअली हम जब गए थे तब ऑलमोस्ट चीज़ें ख़त्म थी, लेकिन दोबारा उन्होंने रीफ़िल करनी शुरू कर दी थी। ये थे लैम कोरमा। हाँ जी, ये उन्होंने एक लैम कड़ी बनाई के रखी थी साथ में। नाइस। अगेन ये था पालक चिकन। जैसा कि मैंने बोला कि वो उन्होंने दोबारा रीफ़िल की थी। ये था उसके हलीम के लिए, निहारी के लिए उन्होंने चीज़ें रखी हुई थी यहाँ पे आगे। ये था चिकन मलाई, कोई उन्होंने हांडी बना के रखी थी। चिकन टिक्का था ये था जनाब अब बटर चिकन था वो। ये नान और जो उसके साथ होती है रोटी वगैरह, आप जो भी लेना चाहें। फिर थी चना दाल, कड़ी पकोड़ा। ये डिफरेंट चीज़ है कड़ी पकोड़ा इसमें। दाल मखनी और साग क्योंकि सर्दियों का मौसम है, उन्होंने कहा जनाब साग भी रख देते हैं इसमें। ये थी तड़का दाल, जो कि शक्ल से तो बस ठीक ही थी। आलू गोभी भी थी, वेजिटेरियन उन्होंने स्टफ़ भी रखा हुआ था। ये देखें जनाब, ये है करेला। करेला भी था जनाब वहाँ पे। ये था जनाब मटर पनीर। हम्म, और आखिर में जनाब भिंडी। जी, इसके बाद दो सेक्शन और थे, और टाइम की किल्लत की वजह से मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया, क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हो चुका था वहाँ पे। और मेरा था कि मैं जल्द से जल्द ये रिकॉर्ड करके और जो बाकी का बचा हुआ फूड है कम से कम वो तो एंजॉय करूँ, इससे पहले कि वो भी ख़त्म हो। तो उनमें से एक चाइनीज़ का सेक्शन था और दूसरा था इटालियन का, और फिर आता था लास्ट में डिज़र्ट। डिज़र्ट में इन्होंने काफ़ी सारी ऑप्शन दी हुई थी। इसमें सब जो पहले स्टार्टिंग में था वो था जेली, और उसके साथ था गाजर का हलवा। फिर थी आइसक्रीम्स। आइसक्रीम्स में भी इन्होंने काफ़ी सारी ऑप्शंस दी हुई थी, काफ़ी सारे फ्लेवर से। फिर था जनाब इन्होंने जलेबियाँ रखी हुई थी, नमक पारे थे। फिर जनाब इन्होंने खीर भी वहाँ पे थी, फ़ालूदा वहाँ पे था, गुलाब जामुन थे। तो काफ़ी सारी ऑप्शंस थी ये। तो मुझे जो मेरा पसंदीदा था, जो मुझे पसंद है, तो वो था गाजर। जी, मैंने अपना स्टार्ट किया स्टार्टर से, और स्टार्टर में मैं सबसे पहले लेकर आया चपली कबाब, फ़िश पकोड़ा, गोला कबाब और चिकन पकोड़ा। अच्छा, मेरी कोशिश होती है कि मैं सिर्फ़ उतना लेकर आऊँ जितना मैं खा सकता हूँ। मैं ये नहीं है कि एक दफ़ा ही सारे पेट भर के ले आए, फिर जो पसंद आया यानी कि जो जितना खा सका खा लिया, उसके बाद छोड़ दिया। ये ऐसा नहीं होता मेरा। मेरा होता है कि मैं थोड़ी मिकदार में लेके आऊँ, उतना ही खाऊँ। अगर मेरा दिल करेगा तो मैं और ले आऊँगा, अदरवाइज़ नहीं है तो फिर मैं वेस्ट, मेरी कोशिश होती है कि यार फूड को वेस्ट ना करें। तो सबसे पहले जो था चपली कबाब, उसको मैंने ट्राई किया। चपली कबाब बहुत अच्छा था, प्रॉपर अंदर से कुक था वो, और बाहर से जो क्रिस्पी होता है उसका वो था, प्रॉपर जूसी था वो। उसका जो स्पाइसेस थे वो भी बहुत लाइट से थे। फ़िश पकोड़ा वो भी बिल्कुल सेम था, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से प्रॉपर सॉफ्ट और जूसी। बहुत ही अच्छा कुक था वो भी। इतने ज़्यादा उसमें भी स्पाइसेस नहीं हो जाता ना, कि थोड़ा सा उसका जो ऊपर वाला कोटिंग जो होती है वो बहुत स्पाइसी रख देते हैं, वो ऐसा कुछ भी नहीं था। गोला कबाब, ये भी इसका भी एक अलग ही टेस्ट था। बहुत ही प्रॉपर कुक हुआ था, अंदर तक वही जूस उसके अंदर ऐसे ही था, मसाले बहुत लाइट से। अक्सर लोगों का होता है ना कि कहते हैं कि जी स्पाइसी फूड खाने से हमारे सीने में जलन होना शुरू हुई थी, तो हम वो नहीं खाते हैं। तो ये एक अच्छा था, इतने ज़्यादा स्पाइसी नहीं थे। तो उसके बाद है ये चिकन पकोड़ा। अच्छा, चिकन पकोड़ा वगैरह भी सेम था जनाब, ये बाहर से वो क्रिस्पी वैसा ही, अंदर से सॉफ्ट, टेस्ट भी वैसा ही, उसकी जो कोटिंग थी वो भी सेम जैसे कि चिकन उसकी थी फ़िश पकोड़े की। कोई चेंज नहीं था, सिर्फ़ वो चिकन और फ़िश का ये फ़र्क था। जी, मुझे इनका स्टार्टर बहुत अच्छा लगा। स्टार्टर में और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी, लेकिन मुझे जो अच्छी चीज़ें लगती थी मैं सिर्फ़ वही लेके आया जो मैं खाना चाहता था। तो सिर्फ़ मुझे फ़िश पकोड़ा और जो चिकन पकोड़े की कोटिंग वो सेम थी, अदरवाइज़ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था। चलें इसको एंजॉय करते हैं। जी, इसके बाद मैं थोड़ा-सा एक पोर्शन लेकर आया था, जिसमें चिकन बिरयानी थी, मेरे पास फिर था लैम्ब पुलाव, और ये मेरे पास थे वाइट राइस विद दाल, इसके दाल चावल थे, और उसके साथ थी ये कढ़ी। इसको टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसा है ये। जी, इनको अब टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसा है ये। तो सबसे पहले जो है वो है मेरे पास बिरयानी। इसको टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसी है ये। हुँ।
अच्छा, बहुत ही लाइट से मसाले हैं, यानी कि स्पाइसी नहीं है। जैसा कि पाकिस्तान में होता है कि हम थोड़ा-सा ना बिरयानी को स्पाइसी रखते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही लाइट से मसाले हैं। इसके बाद जो था वो लैम्प पुलाव। अच्छा, देखने में ये काफ़ी अच्छा लग रहा था, बट सॉरी टेस्ट वैसा नहीं था। एक तो ये काफ़ी ठंडा था, सेकंडली जो लैम्प का अपना टेस्ट होता है एक राइस के अंदर, वो जो इसका होता है, वो नहीं था, बिल्कुल नहीं, मुझे कहीं पे भी उसमें टेस्ट करते हुए वो फ़ील नहीं हुआ। और थर्ड में मेरे पास था दाल चावल। अच्छा, दाल चावल में ना जो दाल थी वो ज़रा बहुत ज़्यादा फीकी थी, क्योंकि आपको पता है कि राइस जो वाइट राइस होता है उसका वैसे ही कुछ टेस्ट नहीं होता, तो इसके साथ जो दाल होती है ना वो थोड़ी सी तीखी खाई जाती है, ताकि जो चावलों का जो होता है ना राइस का वो भी टेस्ट उसमें कवर कर सके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो दाल चावल भी मुझे नहीं इतने ख़ास लगे। जी, लास्ट बट नॉट लीस्ट मेरे पास था कढ़ी पकौड़ा, और इसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि बाकी जो चीज़ें थी उनमें से सिर्फ़ अभी तक जो चिकन बिरयानी थी वो उसी का टेस्ट मुझे अच्छा लगा था, बाकी लैम्प पुलाव और जो दाल चावल थे वो उनका कोई टेस्ट नहीं था। तो इसके लिए मुझे था कि यार ये अच्छा होना चाहिए। तो जैसे ही मैंने इसका पहला बाइट जो था वो अपने मुँह में डाला तो सारी एक्साइटमेंट ख़त्म हो गई, क्योंकि इसमें ना कढ़ी का कोई अपना टेस्ट था और ना ही पकौड़े का अपना टेस्ट था। दोनों बहुत ही चीज़ें फीकी थी। अच्छा, मेरे मुताबिक अभी तक स्टार्टर जो है ना वो नंबर 1 पे है। अगर मेन कोर्स का जो मैंने जो भी जितना भी खाया अभी, तो मुझे तो उसमें से अभी कुछ ख़ास इतना लगा नहीं कि मैं कहूँ कि हाँ यार, ये जो है ना इसका मेन कोर्स में जो चीज़ें हैं ये बहुत ही अच्छी हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ़ स्टार्टर ही अभी तक मुझे अच्छा लगा है। चलें, इसको खाते हैं। जी, मैंने दोबारा हिम्मत की और मैं लेके आया हलीम। अच्छा, बुफ़े में ना आपको होता है कि यार थोड़ी-थोड़ी चीज़ ना आप सारी टेस्ट करो, तो मेरा भी यही था कि मैंने कहा चलो यार ये बाकी चीज़ें मैं टेस्ट की हैं, तो अब जाके एक हलीम लेके आता हूँ, उसको भी टेस्ट करता हूँ। तो जैसे ही मैंने उसका भी निवाला, टेस्ट किया, तो कुछ समझ नहीं आई, बल्कि कुछ उसका टेस्ट नहीं आया, क्योंकि उसमें ज़्यादातर जो टेस्ट था आ रहा था ना वो दाल का ही था, जैसे कि मैं दाल खा रहा हूँ। जैसे कि एक हलीम होते हैं ना उसमें आप मीट का भी टेस्ट लेते हो, थोड़ा-सा दाल भी आती है, तो वो मिक्सचर होता है। लेकिन मुझे सिर्फ़ यहाँ पे सिर्फ़ दाल का टेस्ट आ रहा था, मीट का कोई ख़ास इसमें टेस्ट नहीं था। अच्छा, मैंने फिर दोबारा हिम्मत की और इस दफ़ा लेकर आया मैं पाया। देखने में बहुत अच्छा लग रहा था, बट फिर वही बात कि देखने में और इसको टेस्ट करने में बहुत फ़र्क होता है। सबसे पहले मैंने इसके सूप को टेस्ट किया, और शुक्र है जैसे ही सूप ज़ुबान को लगा, फट से बोली सुबहान अल्लाह! सूप इसका बहुत अच्छा था, टेक्सचर इसका बहुत अच्छा था, ना ज़्यादा थिक था और ना ज़्यादा वाटरी था। तो जो होता है ना प्रॉपर एक जो पाए का जो होता है कि आपके वो जो फिंगर्स जो होती हैं टिप्स उसके वो चिपकती हैं, तो वैसा था। स्पाइसेस भी इसमें बहुत ज़बरदस्त थे, वो होता है ना कि जलन आप पीते हो तो उसमें वो जलन लगती है सीने में जाके, नहीं वैसा कुछ नहीं था। सूप इसका बहुत अच्छा था। इसकी मैंने पाई की जो अपनी जो बोटी थी उसको भी टेस्ट किया, पाया बिल्कुल साफ़ था। वो होता है ना कि बाल होते हैं थोड़े छोटे-छोटे बिल्कुल वो रह जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। बिल्कुल साफ़ था, प्रॉपर गला हुआ था, बहुत सॉफ्ट था। कुलचे के साथ बोटी को जैसे ही उतारता था, तो वो फ़ोर्स नहीं ले रही थी किसी किस्म का, बड़े ही आराम से वो हड्डी से जुदा हो रही थी। तो ये एक भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है कि वो प्रॉपर गले हुए थे ये। मैंने इसको फुल एन्जॉय किया। अच्छा, मेन कोर्स में ना और भी काफ़ी सारी डिशेज़ थी, लेकिन वो सारी वेजिटेरियन थी, जिस पर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उन सबको स्किप किया। तो अभी तक मेरे मुताबिक जो है वो स्टार्टर ही अभी तक वो ही है। अच्छा, बाकी ये अगर मेन कोर्स में देखें तो सिर्फ़ यही था, पाए और चिकन बिरयानी। तो इनको चीज़ों को ख़त्म किया और फिर मैं आया जनाब अपने डेज़र्ट की तरफ। अच्छा, डेज़र्ट में काफ़ी सारी, जैसे कि आपको मैंने वीडियो में दिखाई हैं, काफ़ी सारी ज़्यादा चीज़ें थी। तो सबसे पहले जो मेरी नज़र पड़ी हुई थी वो थी गाजर के हलवे पर। मेरा ये बहुत फ़ेवरेट है, क्योंकि मेरी कोशिश होती है सर्दियों में मैं जहाँ से मुझे अच्छा मिलता है मैं इसको एंजॉय करता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसकी पहली बाइट मुंह में डाली, ओ हो सुभान अल्लाह! एक डिफरेंट टेस्ट था, प्रॉपर गाजरों का और खोए का जो और देसी घी का जो टेस्ट था वो आ रहा था। अच्छा, और मेन चीज़
गाजरें थी वो रेड वाली थी, दूसरी जो यहाँ पे होती हैं येलो वो वैसी नहीं थी। प्रॉपर इनका जो था वो रेड कैरेट वाला गाजर का हलवा था। बहुत ही अलग था, बहुत ही ज़बरदस्त था। मैंने तो इसको फुल एन्जॉय किया और एक दफ़ा नहीं किया, 2-3 दफ़ा किया। जी, गाजर के हलवे के बाद मैं दोबारा फिर उठा और इस दफ़ा मैं लेकर आया खीर। जी, और दूसरी में था जनाब मैंगो की आइसक्रीम और कोकोनट आइसक्रीम। मैंने कहा चलो इनको भी टेस्ट कर लेते हैं। तो ये दोनों एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन था, लेकिन मैंने कहा यार करनी चाहिए। तो मैंने सबसे पहले खीर को ट्राई किया और खीर में मैंने पहली बाइट ली तो मैंने सोचा यार एक और ले लेता हूँ, शायद इसमें कुछ समझ आ जाए। तो मैंने दूसरी के बाद मैंने कहा यार तीसरी भी बनती है। तो तीसरी के बाद मुझे आइडिया हुआ कि नहीं यार ये तो बहुत अच्छी है। हालाँकि मुझे पहली 2 में भी पता चल गया था, लेकिन मैं इसको ज़रा प्रॉपर तरीके से एन्जॉय करना चाहता था। तो मैंने उसको एन्जॉय किया। तो 4 बाइट के बाद मैंने जनाब उसको सेपरेट की साइड पे किया। फिर मैंने उठाई मैंगो आइसक्रीम। अच्छा, मैंगो आइसक्रीम का मैंने जैसे टेस्ट किया तो मुझे उसमें मैंगो जैसा कुछ नहीं लगा। फिर मैंने ट्राई की जनाब ये कोकोनट वाली। तो कोकोनट में भी जैसे ही मैंने उसको टेस्ट किया तो कोकोनट में भी कोई कोकोनट जैसा टेस्ट नहीं था। क्रिस्टल वाली थी, ये क्या होती है ना जो आइसक्रीम जो होती है वैसा नहीं था। तो बस ठीक थी। जी, ये था आज का व्लॉग और मैंने कोशिश की है कि जो मैंने टेस्ट किया है उसके बारे में अपनी राय दे सकूँ। मेरी राय और आपकी राय अलग भी हो सकती है, ऐसी बात नहीं। तो अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप वहाँ पे गए हैं तो आपने क्या खाया और आपको उसका टेस्ट कैसा लगा। मुझे बहुत खुशी होगी। और अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसी के साथ आज का जो व्लॉग है वो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।